हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिंदगी मसाला में। दुनिया में यूं तो अनेकों खूबसूरत आइलैंड मौजूद हैं जहां साल के 12 महीने टूरिस्ट की भीड़ लगी रहती है। एक आइलैंड के एक्सप्लोर करना हर टूरिस्ट का टू डू लिस्ट का हिस्सा होता है। पर क्या आप जानते हैं, हमारी दुनिया में एक आइलैंड ऐसा भी मौजूद है जहां आप चाहकर भी नहीं जा सकते, क्योंकि वहां की सरकार भी खुद मानती है कि वो आइलैंड बहुत खतरनाक है और यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा है जो यहाँ जाने वालों को पैरानॉर्मल अनुभूतियां कराता है। ये आइलैंड मौजूद है इटली में और इसका नाम है पोवेगलिया आइलैंड। इस आइलैंड पर आने जाने पर खुद इटली की सरकार ने बैन लगा रखा है। आखिर ऐसा क्या है इस आइलैंड में जिसकी वजह से इसे इतना खतरनाक माना जाता है? आइए दोस्तों, जानते हैं पोवेगलिया आइलैंड के रहस्य के बारे में। पोवेगलिया आइलैंड, जिसे आइलैंड ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है, यह पोवेगलिया आइलैंड इटली के वेनिस और लिडो शहर के बीच समुद्र की खाड़ी में स्थित है, जिसे एक नहर दो भागों में विभाजित करती है। एक जमाने में खूबसूरत आइलैंड लोगों के घूमने फिरने की पसंदीदा जगह हुआ करती थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि ये जगह एक बियाबान भूतिया जगह में तब्दील हो गई। पोवेगलिया आइलैंड के राज से पर्दा उठाने के लिए जो कोई भी इस टापू पर गया वो कभी वापस नहीं लौटा। इस आइलैंड के इतने मिस्टीरियस होने की वजह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हैं कि एक समय काल में यहाँ मौत का ऐसा तांडव हुआ कि उससे मानवता भी शर्मसार हो गई। 16वीं शताब्दी में इटली में प्लेग की बीमारी बड़ी तेजी से फैली, जिसके कारण इटली में कई लोग इस बीमारी की चपेट में आकर या तो मर चुके थे या फिर मरने की कगार पर पहुंच चुके थे। पूरे यूरोप में फैली इस बीमारी का सबसे ज्यादा असर इटली शहर में ही हुआ था। चूंकि ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बड़ी तेजी से ट्रांसफर हो रही थी, इसीलिए इटली की सरकार ने प्लेग से पीड़ित सभी लोगों को इस आइलैंड पर शिफ्ट करने का फैसला किया। और ये आइलैंड आइसोलेटेड भी था, इसलिए इस जगह को प्लेग क्वारंटीन स्टेशन के रूप में इस्तेमाल किया गया। इतना नहीं, जिन लोगों को इस बीमारी से मौत हो जाती थी उन्हें भी इस आइलैंड पर लाकर ही दफनाया जाता था। वो ऐसा कि धीरे धीरे ये जगह बीमार लोगों से भरने लगी और एक समय यहाँ लाखों लोगों की संख्या में बीमार लोग रहने लगे। क्वारंटीन स्टेशन होने के कारण बीमार लोगों को यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन तक ही रखा जाता था, लेकिन हालात इतने खराब थे, जिसे भी एक बार आइलैंड पर लाया गया उसे कभी वापस अपने घर जाने का मौका ही नहीं मिला। कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि इस आइलैंड पर एक साथ लगभग 1,60,000 लोगों को जिंदा जला दिया गया था, ताकि यहाँ बढ़ रही बीमारी को भीड़ को कम किया जा सके। लेकिन विनाशकारी तांडव के कुछ समय बाद काला बुखार नामक बीमारी ने एक बार फिर इस देश में दस्तक दी और फिर एक बार इटली को एक लाइलाज बीमारी से जूझना पड़ा। पिछली बार की तरह ही काला बुखार का भी इटली के पास कोई इलाज नहीं था, जिसके कारण यहाँ अनेक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और फिर से बीमारी से मरने वाले लोगों की बॉडी को पोवेगलिया आइलैंड पर बस यूं ही छोड़ दिया जाता था, जिसके कारण यह जगह धरती पर किसी नर्क जैसी बन गई थी। इतनी सारी मौतों के चश्मदीद गवाह रहे इस टापू पर सन 1992 में एक मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया। बस यही से शुरू हुआ इस टापू पर भूतहा घटनाओं का सिलसिला। इस आइलैंड में रहने वाले स्टाफ और मरीजों में से कई लोगों ने यह दावा किया कि इस टापू पर उन लोगों ने कई भूतों और आत्माओं को देखा है। ये टापू पैरानॉर्मल दृष्टिकोण से इतना ज्यादा खतरनाक बताया जाने लगा कि यहाँ के लोग ये दावा करने लगे कि रात के समय यहाँ जिंदा और मुर्दा लोगों में फर्क कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता था। लाखों मौतों और लोगों की चीख पुकार का प्रत्यक्षदर्शी रहा यह टापू दुनिया की सबसे भूतहा जगहों में से एक बन गया था। यहाँ काम करने वाले डॉक्टर्स ने बताया कि रात के समय इस आइलैंड पर बेहद डरावनी आवाजों का आना एक आम बात बन चुकी है। और तो और यहाँ भटक रही आत्माएं यहाँ के दिमागी रूप से बीमार लोगों को अपनी चपेट में ले लेती थी। डॉक्टर्स के लिए ये समझना बहुत मुश्किल हो रहा था कि कोई व्यक्ति दिमागी रूप से बीमार है या वो किसी आत्मा द्वारा पोजेस्ट कर लिया गया है। कई डॉक्टर्स और मरीजों की बेहद रहस्यमयी तरीके से मौतें भी होने लगी थी, इसलिए इस मेंटल हॉस्पिटल को जल्द से जल्द बंद करना पड़ा। इसके बाद भी समय समय पर कई लोग इस आइलैंड पर गए, क्योंकि वो वहाँ होने वाली भूतिया घटनाओं के पीछे की वजह को जानना चाहते थे। लेकिन जो कोई भी इस आइलैंड पर गया, उनमें से अधिकांश लोग कभी वापस लौट कर नहीं आए, मानो इस आइलैंड पर जाते ही वो कहीं गायब हो जाते। लेकिन जो चंद लोग वापस आए
उन्होंने इस जगह के बारे में बस यही कहा कि ये टापू हमारी दुनिया में मौजूद एक जीता जागता नर्क है, जहाँ कोई इंसान जाता तो अपनी मर्जी से है, लेकिन उसका वापिस आना उन आत्माओं के रहमो करम पर निर्भर करता है जो सदियों से इस टापू पर राज कर रही हैं। कभी इस टापू पर आए लोगों की आत्माओं ने अब इन टापू को ही अपना घर मान लिया है। 17 एकड़ में इस टापू पर कदम कदम पर मौजूद भूत प्रेत के कारण ये जगह दुनिया की सबसे भूतिया जगहों में तीसरे नंबर पर आती है और यूरोप में इस आइलैंड को भूतहा जगहों के लिस्ट में सबसे ऊपर रखा गया है। इन्हीं रहस्यमयी कारणों के चलते यहाँ की सरकार ने इस आइलैंड पर किसी का भी जाना पूरी तरह से बैन कर दिया है। इस आइलैंड पर जाना तो दूर, इटली के मछुआरे इस आइलैंड के आसपास भी फिशिंग तक नहीं करते, क्योंकि मछलियां पकड़ने वाले जाल में यहाँ सिर्फ इंसानी हड्डियां ही मिलती हैं। दोस्तों, पोविलिया आइलैंड का ये किस्सा आपको कैसा लगा, आप हमें ये जरूर बताएं। और यदि आप किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। हमारे साथ आपका मिस्टीरियस वीडियोस का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। तब तक के लिए अलविदा। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई मिस्ट्री, एक नई वीडियो के साथ।